जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा शहर है? जो भारत का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, कौन सा शहर है? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई शहर, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन सी, ध्यान रखना, सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य है? दोस्तों भारत में कुल राज्य कितने राज्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी 29 राज्य करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भारत में, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा 29 राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और यहीं पे अगर सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी, तो ऑप्शन यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है भारत की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार है कौन सा मीनार है? तो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध दोस्तों भारत का हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ध्यान रखना, हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है चेनानी दोस्तों नैसारी सुरंग, जिसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों कौन सी मूर्ति? तो हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की जो उत्पत्ति का संबंध है कौन से प्राचीन काल के प्रतापी राजा से है? तो यह भरत चक्रवर्ती से। ऑप्शन यहाँ पे सी, भरत चक्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? जो भारत में सबसे पहले जो महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ ये हुआ 1916 में, ध्यान रखना 1916। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था, SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह किया गया था मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी, मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला विश्वविद्यालय भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बसेंद्री पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला IPS थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे बी, किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला IPS। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन यहाँ पे ये सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में
प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन है यहाँ पे सी एम फातिमा बीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। लॉर्ड्स माउंटबेटन ऑप्शन बी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री बना था कौन बना था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आ रहा है जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कब बना था? जवाहरलाल नेहरू भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 में बने थे। ऑप्शन यहाँ पे बी 15 अगस्त 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था दोस्तों यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे एक डी करेक्ट आंसर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन यहाँ पे ए व्योमेश चंद्र बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत यानी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा दोस्तों। ऑप्शन है राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मशक्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा दोस्तों यह कौन सा फिल्म था? तो यह राजा हरिश्चंद्र फिल्म था जो कि भारत में निर्मित पहली फिल्म थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि मौनी सिनेमा में यह रिलीज हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्माण हुआ था? जो भारत में प्रथम फिल्म है राजा हरिश्चंद्र कब निर्माण हुआ था? तो यह 1913 में यानी 1913 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जो भारत का जो इंडिया नाम है अंग्रेजी नाम इंडिया है उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई थी? हो जाएगा सिंधु शब्द से हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु शब्द। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे डी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? जो हड्डियों में जो फास्फोरस होती है वह 8% होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8%। ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन बी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है यह इंडिका है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी इंडिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिका जो पुस्तक है यह किसने लिखा था? तो जैसे कि यहाँ पे मेगास्थनीज दिया हुआ है तो आप लोग ध्यान रखिएगा इंडिका की पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? जो उड़ीसा है वह बिहार से अलग हुआ दोस्तों कब हुआ? तो 1936 में जो कि उड़ीसा है वह बिहार से अलग हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1936 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जानवर का संबंध किस सूची से है? जानवर का जो संबंध है यह समवर्ती सूची से। ऑप्शन यहाँ पे सी। और शिक्षा के भी संबंध अगर पूछे कि शिक्षा का संबंध किस सूची से है तो शिक्षा का भी जो संबंध है वह समवर्ती सूची से ही। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इन जो इंडिया नाम लिया गया था कौन सी नदी से? यह लिया गया है सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ पे ए सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? इन ऑप्शन में से विटामिन ई का
विटामिन सी का दोस्तों सबसे उत्तम स्रोत हो जाएगा आंवला। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी आंवला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल है जो कि कौन से कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो यह निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी निम्न घनत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में दोस्तों कुल मिलाकर 36 द्वीप समूह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का जो अन्य नाम दूसरा नाम था यह विष्णुगुप्त था। ऑप्शन यहाँ पे ए विष्णुगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? जो कृष्णदेवराय है कहाँ के राजा थे? तो यह विजयनगर के राजा थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी विजयनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर है। शरावती नदी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित? जो टाइगर वुड्स है यह संबंधित है गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जो बिहार है ये बंगाल से कब अलग हुआ दोस्तों? तो यह 1912 में है जो कि बिहार अलग हो गया बंगाल से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? जो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन यहाँ पे बी ज्योतिबा फुले करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलामगिरी के लेखक। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? रोलेट एक्ट जो अधिनियम है यह 1919 में पारित किया गया। ध्यान रखिएगा 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में यानी 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के कौन से भाग पर दोस्तों? तो यह रेटिना भाग पर बनता है। ऑप्शन यहाँ पे सी रेटिना भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर है भारत के जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिनको दिन के समय नहीं दिखाई देता है? दिन के समय दोस्तों नहीं दिखाई देता है, कौन सा पक्षी है? तो जाएगा उल्लू। उल्लू को दिन के समय नहीं दिखाई देता है, उल्लू को सिर्फ और सिर्फ रात के समय ही दिखाई देता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी उल्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश में QR कोड की शुरुआत हुई थी? सबसे पहले जो QR कोड की जो शुरुआत हुई थी कौन से देश में सबसे पहले? तो यह जापान देश में हुई थी। ऑप्शन है जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता? ऐसा कौन सा अंग दोस्तों? तो जाएगा आँख, जो कि बचपन से लेकर बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन ए ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा फल है जिससे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? ऐसा कौन सा फल है जिससे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? तो हो जाएगा अनार। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनार। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? अपने आंसुओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है तो यह मगरमच्छ। आप लोगों ने सुना होगा मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है, तो मगरमच्छ जो कि आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैगनी गुलाब किस देश में पाया? यानी जो बैगनी कलर का जो गुलाब है कौन से देश में पाया जाता है? तो यह तुर्की देश में पाया जाता है। ऑप्शन बी तुर्की देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ट्रेन को रोकने के लिए दोस्तों लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी लाल रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया था? हवाई जहाज की खोज दोस्तों अमेरिका ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई जहाज का आविष्कार किस सन में हुआ था? जो हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था कौन से सन में? तो यह 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन है 1903 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1903 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो यह जलाया जाता है जौ। ऑप्शन बी जौ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं? जो सांप है वह कितने किलोमीटर तक देख सकता है? तो यह 2 किलोमीटर तक देख सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 2 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर छत से कूदने पर सजा दी जाती है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी की कितनी शादियां हुई थी? गांधी जी की जो शादियां हुई थी कितनी दोस्तों? तो केवल और केवल एक शादियां हुई थी, ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि दोस्तों जापान देश को कहते हैं, ऑप्शन बी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता? ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है? तो ये हो जाएगा मेढक, मेढक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष 4 वर्षों के बाद होता है, जो हर साल बोल रहा हूँ मैं, हर बार 4 वर्षों के बाद दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता है? दोस्तों जमीन पर कभी नहीं बैठता है, तो हो जाएगा घोड़ा, जो कि कभी जमीन पर नहीं बैठता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशियां मनाना, ऑप्शन बी खुशियां मनाना करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो हो जाएगा सर्दी होती है, ऑप्शन यहाँ पे सी सर्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है? ऐसा कौन सा चीज़ है दोस्तों? तो हो जाएगा मोमबत्ती, जो कि रात को जलता है और दिन में नहीं जलता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ऐसा कौन सा खेल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं? तो हो जाएगा कार्फ बॉल में, ऑप्शन यहाँ पे सी कार्फ बॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सामान्य समय अवधि होती है वह 90 मिनट की होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी 90 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का जो बादशाह कहा जाता है सरगई बुबका को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सरगई बुबका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पोल वाल्ट का बादशाह। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी के बीच में हॉलीवुड के नाम से? यह जाना जाता है शेन वार्न, ऑप्शन यहाँ पे बी शेन वार्न करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है? ग्रेट डिलियर उपनाम के नाम से दोस्तों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? यह जाना जाता है डिक्की बर्ड्स, ऑप्शन यहाँ पे बी डिक्की बर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? बॉम्बे बम्बर ऐसे कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का नाम है, ऑप्शन यहाँ पे ए सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? कौन सा भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है दोस्तों? तो यह जाना जाता है सुनील गावस्कर, ऑप्शन यहाँ पे सी सुनील गावस्कर करेक्ट आंसर होगा, जो कि लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेटर के उपनाम से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं दोस्तों टर्मिनेटर के उपनाम से? तो यह जाने जाते हैं हरभजन सिंह, ऑप्शन यहाँ पे डी हरभजन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की, ऑप्शन यहाँ पे डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी है, अगर पूछे कि भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे चौड़ी नदी भारत की। अगला क्वेश्चन, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? जो चंदन के वन है भारत में कौन से राज्य में है? तो यह कर्नाटक में, ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो सोमनाथ मंदिर है यह गुजरात में है, ऑप्शन बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है कौन सी नदी को? तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते, तो आने वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो यह 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो सेकेंड लड़ाई हुआ था, दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी 1556। अगला क्वेश्चन आ रहा है कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? कर्नाटक का जो गांधी कहा जाता है सदाशिव राव को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये सदाशिव राव करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का गांधी। अगला क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे सी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य का ईंधन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आ रहा है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अशोक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन डी 24 कैरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। ऑप्शन डी राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ए तिलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 बांध किस नदी पर स्थित है? जो 3 बांध है यह रवि नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए रवि नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ध्यान रखना मैकमोहन रेखा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी है दोस्तों यह टांग में पाई जाती है। ऑप्शन सी टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951 से लेकर 1956 तक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत गाने में दोस्तों समय लगता है 65 सेकेंड, यानी 65 सेकेंड्स लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर बात करें राष्ट्रीय गान की, तो ये गान गाने में दोस्तों 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गीत और गान में डिफरेंसेस है दोस्तों, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? कोहिनूर हीरा को दोस्तों लूटा था नादिर शाह। ऑप्शन यहाँ पे सी नादिर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोहिनूर हीरा को लूटने वाले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो यह काली मिट्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी काली मिट्टी। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो वन है यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखना भारत का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो जापान का राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी जूडो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? यानी पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ भारत में कौन से राज्य में? तो यह मणिपुर राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे बी मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया? दोस्तों किसने शुरू किया? तो यह तुर्क ने शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पे ये तुर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है या फिर किस देश को माना जाता है? तो हो जाएगा भारत देश को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शतरंज का खेल यानी शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कौन से देश को माना जाता है या फिर कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है भारत देश को। ऑप्शन है भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है यह कहा जाता है इंग्लैंड देश को। ऑप्शन बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी
ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन यहाँ पे डी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन से 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ऑप्शन बी 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 9 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6 होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है प्रत्येक पक्ष में, ध्यान रखिएगा बास्केटबॉल के। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया, जो कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का जो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त था ये कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा सुकुमार सेन था। ऑप्शन यहाँ पे बी सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? भारत का जो पहला मुख्य सूचना आयुक्त था करेक्ट आंसर हो जाएगा वजाहत हबीबुल्ला, ध्यान रखिएगा हबीबुल्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वजाहत हबीबुल्ला। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन था? भारत का जो पहला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त था ये कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा एन श्रीनिवास राव, ध्यान रखिएगा एन श्रीनिवास राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा में पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों ये हो जाएगा जीबी मावलकर थे। ऑप्शन है जीबी मावलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? भारत का जो पहला अटॉर्नी जनरल था दोस्तों ये कौन था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा CM सेतलवार, ध्यान रखिएगा दोस्तों MC सेतलवार। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा MC सेतलवार। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन था? भारत का जो पहला मंत्रिमंडल सचिव था ये कौन था दोस्तों? तो यह था NR पिल्लई, ध्यान रखिएगा NR पिल्लई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? भारत का जो पहला थल सेना अध्यक्ष था दोस्तों ये कौन था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल राजेंद्र सिंह जी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जनरल राजेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? भारत का जो पहला वायुसेना अध्यक्ष था यह था एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट, ध्यान रखिएगा आप लोग एल्महर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? भारत का जो पहला नौसेना अध्यक्ष था दोस्तों ये कौन था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रियर एडमिरल JTS हॉल, ध्यान रखिएगा JTS हॉल, रियर एडमिरल JTS हॉल ये पहला नौसेना अध्यक्ष था भारत का। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, विश्व में दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हो जाएगा वेलेटिना टेरेस्कुआ, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेटिना टेरेस्कुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन सी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला जंको तबी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जंको तबी, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्लोट कूपर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी चार्लोट कूपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति दोस्तों यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था दोस्तों, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, इसी वीडियो में आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का जो पहला गृह मंत्री था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत का पहला गृह मंत्री था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? भारत का पहला रेल मंत्री दोस्तों जॉन मथाई था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? भारत का जो पहला रक्षा मंत्री था दोस्तों कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, जो कि भारत का पहला रक्षा मंत्री था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? भारत का जो पहला वित्त मंत्री दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आर के शनमुगम चेट्टी। ध्यान रखिएगा आर के शनमुगम चेट्टी, जो कि भारत का पहला वित्त मंत्री था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? भारत का जो पहला विदेश मंत्री दोस्तों कौन था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत का पहला विदेश मंत्री था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री था दोस्तों, ये कौन था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर श्री मावो भंडार नायकी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा श्री मावो भंडार नायकी, जो कि लंका में बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत में जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी कौन बनी? तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन? भारत में जो प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे 20 सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत में जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो मीरा कुमार। ऑप्शन यहाँ पे बी मीरा कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत में जो प्रथम महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे एक किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का जो पहला प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।